वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए हमारे पास में एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये +q और -q आवेश से मिलकर के बना है। इसका मध्य बिंदु O है और इनके बीच की दूरी है 2a। तो ये आधी दूरी A से O तक, ये आधी दूरी हो जाएगी A, और O से B तक ये आधी दूरी हो जाएगी A। इसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए ये AP साइड है, इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से AP साइड हो जाएगी रूट में r² + a²। अब हम सबसे पहले निकालेंगे +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1 बराबर 1/4πε0 q, इसका स्क्वायर कर देंगे r² + a²। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसकी डायरेक्शन होगी, दिशा होगी अलोंग, यानी AP दिशा में। AP दिशा में इसकी दिशा होगी। AP दिशा में दिशा क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हम इकाई धनावेश रखेंगे, तो इकाई धनावेश को +q आवेश प्रतिकर्षित करेगा, किधर? इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। इसी तरह से अब हम निकालेंगे -q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पर इकाई धनावेश रखते हैं, तो ये -q आवेश इसको आकर्षित करेगा, और -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 q/r² + a²। ये इक्वेशन हो गया सेकंड। इसकी दिशा होगी अलोंग PB, यानी PB दिशा में। अब एक सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम है, उसका ये केस है कि दो सदिश हैं A और B। A और B दो सदिश हैं, इनके परिमाण बराबर हैं, यानी mod A बराबर है mod B, और उनके बीच में एंगल है थीटा। तो इनका परिणामी होता है, रिजल्टेंट होता है ये 2 टाइम्स एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos θ/2। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखेंगे। दो वेक्टर हैं A और B, उनके परिमाण बराबर हैं, और उनके बीच में कोण थीटा है। तो उनका परिणामी होता है 2 टाइम्स एक सदिश का परिमाण और cos θ/2। अब यहाँ पर E1 E2 दोनों के परिमाण बराबर हैं, और दोनों के बीच में कोण है 2θ। तो इनका परिणामी होगा, परिणामी मान लीजिए E है, तो E = 2 टाइम्स एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया E1, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल होगा 2θ। इसको कहते हैं बहिष्कोण प्रमेय कहते हैं। तो बहिष्कोण प्रमेय से ये एंगल 2θ होगा। अब यहाँ पर cos θ/2 आता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2E1 cos θ। दिस इज इक्वेशन थर्ड। नाउ इन ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज है OAP। OAP त्रिभुज में cos θ होगा आधार बटे करण, यानी cos θ होगा A/रूट में r² + a²। दिस इज इक्वेशन 4। अब यहां से E1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, और इक्वेशन 4 से cos θ की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 3 में रख देंगे। इक्वेशन 3 में ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे, और ये बन जाएगा इक्वेशन, परिणामी तीव्रता आ जाएगी E बराबर 2E1 1/4πε0 q/r² + a²। cos θ की वैल्यू इक्वेशन 4 से रख देंगे, A/√r² + a²। दिस इज इक्वल टू 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q इंटू 2A है, Q इंटू 2A होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 है और ये है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2, तो ये होगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं कि आर है ये बहुत बड़ा है ए से, आर ए से बहुत बड़ा है तो आर को निगलेक्ट कर देंगे, और आर को निगलेक्ट कर देंगे तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, आर को निगलेक्ट कर देंगे तो आर की पावर यहाँ से बचेगी 3, क्यों 3 बचेगी, क्योंकि ए को निगलेक्ट कर दिया, आर की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आर की पावर 3। तो इस तरह से परिणामी तीव्रता आ जाएगी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, और ये इक्वेशन है 5। अब हम ये देखेंगे कि ये वैद्युत द्विध्रुव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना कोण बनाती है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, यानी ये दोनों कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो P और E के बीच, P और E के बीच कोण बनेगा 180 डिग्री का। एक बार इसको शुरू से फिर देखेंगे। एक हमारे पास में वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस Q और माइनस Q आवेश से बना है, इनके बीच की दूरी 2a है, और इसके मध्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। सबसे पहले प्लस Q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे, कितनी होगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसकी दिशा होगी अलोंग AP। इसी तरह से माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता ये होगी, इतनी ही होगी, लेकिन दिशा किधर होगी, PB दिशा में होगी। अब दो सदिश हैं, इनके परिमाण समान हैं, बीच का कोण 2 थीटा है, तो उनकी परिणामी तीव्रता होगी 2 टाइम्स E1 cos थीटा, एक वेक्टर का, एक सदिश का परिमाण और cos थीटा। ये ट्रायंगल है OAP, OAP ट्रायंगल से cos थीटा बराबर a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समीकरण 1 से E1 का मान और समीकरण 4 से cos थीटा का मान समीकरण 3 में रख देंगे, 3 में रख देंगे तो 2 टाइम्स ये E1 की वैल्यू, ये cos थीटा की वैल्यू, और Q इंटू 2a ये होगा P आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। एक ये अप्रोक्सीमेशन ले लेंगे, R इज मोस्ट ग्रेटर देन A, तो A को निगलेक्ट कर दिया और ये आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ। P की डायरेक्शन है इस तरफ प्लस आवेश से माइनस आवेश की तरफ, और ये तो E की डायरेक्शन है प्लस आवेश से माइनस Q आवेश की तरफ, और P की डायरेक्शन इसके अपोजिट है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश, तो इसलिए P और E के बीच में कोण बनेगा 180 डिग्री।